हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट के बीच में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट। अब जितने भी इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना। अगर सडनली हमारे को बॉल की रिक्वायरमेंट हो तो वो बॉल अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्पायर बोल रहा है कि अभी हम मार्केट से बॉल को खरीद के ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं रिफ्रेशमेंट। अब जितनी भी रिफ्रेशमेंट है बीच बीच में प्लेयर्स को, जो हमारे गेस्ट हैं ऑफिशियल्स, उन सबको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, स्कोर शीट प्रोवाइड करना। स्कोर शीट मतलब उसमें स्कोर को हमारे काउंट करना, जितने पॉइंट्स है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अपडेट इन्फॉर्मेशन टू प्रिंट एंड टेक्नोलॉजिकल मीडिया। ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन जितनी भी प्रिंट एंड टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी अपडेट रखना। नेक्स्ट, पोस्ट द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फर्स्ट, प्राइज एंड सर्टिफिकेट। अब जो प्लेयर्स की पोजीशन आई है, ठीक है, जो जिन प्लेयर्स ने अच्छा खेला है उनको क्या करना, प्राइज और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम। नेक्स्ट, रिजल्ट। एक रिजल्ट प्रिपेयर करना, स्कोर शीट प्रिपेयर करना, ताकि पता चल सके कि इस प्लेयर ने क्या खेला है। नेक्स्ट, पेमेंट टू ऑफिशियल्स। अब जितने भी ऑफिशियल्स आए, गेस्ट आए हैं, उनके जो टाइम की पेमेंट है उनको टाइम पर कर देना। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। अब एक एक्सपेंडिचर का लिस्ट बनाना कि हमारा इस जगह इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो हमने बात कर ली प्री टूर्नामेंट, टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के बीच में और टूर्नामेंट के बाद हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट, टूर्नामेंट। अब टूर्नामेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। टूर्नामेंट क्या होता है, हमारी बहुत सारी टीम, सपोज 16 टीम है, तो क्या हो रहा है, बहुत सारी टीम है, आपस में वो टीम क्या हो, जब आपस में मैच हुआ तो उसमें से एक टीम क्या हुई, जीत गई। बाकी जितनी भी सारी टीम है, अब 16 टीम है, 16 टीम में आपस में 4-4 में हमने डिवाइड कर दिया। तो जब उनका मैच हुआ तो 4 में से एक टीम हमारी क्या हुई, विनर निकली, और जितनी भी बाकी सारी टीम थी वो क्या हो गई, लूज हो गई, हार गई। तो इसी को बोलते हैं टूर्नामेंट। ये क्या होता है, सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स टीम, जिसके अंदर एक टीम जीतती है और बाकी सारी टीम हार जाती है। अब एसेंशियल फॉर टूर्नामेंट, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है टूर्नामेंट के लिए। फर्स्ट, प्लानिंग। सबसे पहली बात मैंने आपको भी बताया कि अगर हम प्लानिंग अच्छी करेंगे तो हमारा टूर्नामेंट भी अच्छा होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज जोनल लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। तो आपने भी अपने स्कूल में टूर्नामेंट्स को खेला होगा, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपने जोनल लेवल पे खेला है या फिर नेशनल पे खेला है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो आपके आते हैं ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि जो हमारे टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट, ये आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसको डिस्क्राइब में अपने आप कर लीजिएगा। फर्स्ट आता है डेवलप और स्पोर्ट्स स्किल्स। अब जब हमारा टूर्नामेंट होगा तो टूर्नामेंट में क्या होगा, प्लेयर्स पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस में क्या होगा, स्पोर्ट्स स्किल क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेवलप। अब जो उनका इंटरेस्ट होगा, अगर कोई बैट्समैन है तो उसका क्या होगा, बैट्समैन अगर वो बैटिंग करता रहेगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा और ज़्यादा, ठीक है, तो वो और अच्छे से अपनी बैटिंग को कर पाएगा। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। अब इससे क्या होता है, हमारे को प्लेयर को सिलेक्शन करने में भी मदद मिलती है। अब जैसे टीम है तो टीम में से जो सा प्लेयर सबसे अच्छा खेल रहा होता है हम उसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट, सोशल क्वालिटीज़। अब सोशल क्वालिटीज़ भी कुछ होती हैं, ठीक है, प्लेयर्स जो जो सोशल क्वालिटीज़, उनके बिहेवियर अच्छे होते हैं, वो अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं, खेल पाते हैं, तो उनकी सोशल क्वालिटीज़ भी देखी जाती है। नेक्स्ट, फेयर प्ले। अब वो सही तरीके से खेल रहे हैं, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज़ तो नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। अब इससे क्या है, नई नई चीज़ों को हमारे को पता चलता है कि टूर्नामेंट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या क्या इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों को हमारे को पता चलता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। अब हमारे टूर्नामेंट कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट आता है नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकेंड लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, थर्ड आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, फोर्थ चैलेंज टूर्नामेंट, जिसमें क्या करते हैं, हम चैलेंज देते हैं। फर्स्ट बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, सडन डेथ टूर्नामेंट, ठीक है, करो या फिर मरो, हम जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं डू और डाई, ठीक है, करो या फिर मरो। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम सपोज हमारे पास 2 टीम है, तो 2 टीम क्या हो रही है, जो पहले जीत गई वही फाइनल में जाएगी, जो बाकी सारे टीम्स है वो क्या हो जाएगी, सीधा मैच से बाहर हो जाएगी। हमारे पास जैसे 4 टीम है तो 4 टीम के बीच में आपस में मैच हुआ 2-2 के बीच में, उसमें से जो फाइनल निकला वही सिलेक्ट होगा, बाकी सारी टीम क्या होगी, उसमें से हार जाएगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये टाइम सेविंग होता है, इससे हमारा टाइम बचता है, ठीक है, जल्दी हमारे मैचेस कंडक्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर लेस। अब जितना ज़्यादा टूर्नामेंट हमारे को कंडक्ट करवाना पड़ेंगे, जितनी ज़्यादा मैचेस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट को एक और नाम से बोलते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर बर्जर सिस्टम। ये क्या है, सबसे बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट होता है। इसमें अगर हम फर्स्ट चांस देते हैं, फर्स्ट चांस में अगर कोई टीम हार जाती है तो उसे बोलते हैं सिंगल लीग। अगर हम सेकंड चांस उसी टीम को देते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, लीग टूर्नामेंट, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, आपस में मैचेस होते हैं तो एक और चांस मिलता है टीम को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, अच्छे से खेल सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, जोन की फॉर्म में हम टर्म्स को बांट देते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कुछ भी नहीं है, ये हमने जो नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ा और लीग टूर्नामेंट है उसी का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट बात करते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट। अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसमें सही तरीके से समझिएगा। अब बात करते हैं, हमारे पास आती है 16 टीम्स। 16 टीम्स में क्या किया हमने, 4-4 जोन्स में क्या कर दिया, टीम्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बात करते हैं नॉकआउट कम नॉकआउट। अब क्या हुआ, जो हमारी 4-4 टीम्स में हमने डिवाइड कर दिया, उसको उसके उनके बीच में मैचेस हुआ। उनके बीच में जो मैचेस हुआ तो उसमें से 4 प्लेयर हमारे पास निकल के आ गए। फिर उन चारों के बीच में मैचेस हुआ। कौन सा मैचेस हुआ, नॉकआउट। ठीक है, पहले नॉकआउट हुआ जो हमारी 16 टीम्स थी उनके बीच में, जिनको हमने 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया था। उनके बीच में मैचेस होने के बाद अब जो 4 उसमें से फाइनल निकल के आए, वो अब उनके बीच में नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ। फिर उसमें से एक प्लेयर निकल के आया। इसी तरीके से लीग कम लीग। सबसे पहले क्या हुआ, 4 जो हमारी 16 टीम्स थी उनको 4-4 के पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उनके बीच में क्या हुआ, लीग टूर्नामेंट हुआ। लीग टूर्नामेंट होने के बाद 4 प्लेयर्स निकल कर आए। उन 4 प्लेयर्स के बीच में फिर दोबारा क्या हुआ, लीग टूर्नामेंट हुआ। नेक्स्ट इसी तरीके से नॉकआउट कम लीग। अब जो हमारी 16 टीम्स थी उनको 4-4 में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले क्या हुआ, उन चारों टीम्स के बीच में नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ। फिर उसमें से जो प्लेयर्स निकल के आए उनके बीच में क्या हुआ, लीग टूर्नामेंट हुआ। फिर हमारा फाइनल प्लेयर निकल कर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं लीग कम नॉकआउट। अब सबसे पहले क्या हुआ, 4 टीम्स को डिवाइड कर दिया गया। पहले किसके बीच में हुआ, लीग हुआ। फिर जो प्लेयर्स निकल कर आए उनके बीच में क्या हुआ, नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ। अब 4 टाइप की बात करते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं है, जैसे आपने देखा होगा अंडरटेकर और रोमन रेंस आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं, तो इसी तरीके से क्या है, 2 प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं कि मैं आपसे अच्छा खेल सकता हूँ, मैं आपसे अच्छा खेल सकता हूँ। इसी को बोलते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। 2 प्लेयर्स के बीच में आपस में क्या होती है, एक चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिक्सचर्स। अब ये जो फिक्सचर्स होते हैं इनमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको इसमें डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके क्या है, एमसीक्यू का है। ठीक है, आपके सीयूईटी में एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यू में ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं नॉर्मल सा बताऊंगा ताकि हमारा चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो पाए और हमारे को टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बाकी मैंने आपकी हेल्प के लिए ये पिक्चर्स वगैरह अपने नोट्स में से आपको डाल दिया है, लेकिन आप इनको पढ़ सकते हैं। और मैंने पीछे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको तो करके ही चलिए। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप इन क्वेश्चंस वगैरह को देख सकते हैं। फिक्सचर्स की बात करते हैं। फिक्सचर्स में क्या होता है, टाइप ऑफ शेड्यूल लिस्ट। अब ये क्या होती है, एक तरीके की लिस्ट कि किस टाइम पर हमारा मैच होगा, कब होगा, तो इसी को बोलते हैं फिक्सचर्स। ठीक है, ये क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस। हम पहले से एक शेड्यूल बना लेते हैं कि हमारा इस टाइम पर मैच होगा, इतनी देर में होगा। अब इसमें भी 2 आते हैं, नॉकआउट बेसिस और लीग बेसिस। मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ। अब क्या होता है नॉकआउट में, जैसे हमारे पास 4 टीम्स आ गई तो आपस में दोनों के बीच में मैच हुआ। फर्स्ट 1-2 के बीच में मैच हुआ, फिर 3-4 के मैच में बीच हुआ। ठीक है, तो 1-2 में से एक प्लेयर निकल के आया, 3-4 में से एक प्लेयर निकल के आया, दोनों में आपस में मैच हुआ, एक प्लेयर निकल के आ गया। इसी तरीके से नॉकआउट में क्या हमने अभी देखा था कि अगर एक मैच में अगर टीम हार गई तो वो नेक्स्ट राउंड में नहीं मूव ऑन करेगी, वो डायरेक्टली बाहर हो जाएगी। अगर कोई इरेगुलरिटीज होती है तो हम क्या देते हैं उनको, नॉकआउट टूर्नामेंट में बाइस देते हैं। क्या देते हैं, बाइस। ठीक है, बाइस को मैं समझाता हूँ अभी। सबसे पहले बात करते हैं हम सीडिंग। अब क्या होता है, जो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये 5 टीम्स हैं तो 5 टीम्स में क्या है, 1-2 के बीच में आपस में मैचेस हो गए, 3-4 के बीच में आपस में मैचेस हो गए, लेकिन जो 5 टीम है वो रह गई। अब 5 टीम का क्या करेंगे हम, 5 टीम को हम क्या देंगे, स्पेशल सीडिंग। ठीक है, क्या देंगे, सीडिंग, उसको एक एडवांटेज देंगे। लेकिन वो भी कब, वो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस बेस्ट ईयर प्लेइंग। वो पिछले साल कितना अच्छा खेली उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको क्या देंगे, स्पेशल एडवांटेज देंगे। हर किसी टीम को नहीं देते। पहला आता है सीडिंग। हम क्या कहेंगे, जो पहले कमजोर टीम है वो खेलेगी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टीम खेलेगी। नेक्स्ट आता है स्पेशल सीडिंग। अब कुछ टीम्स ऐसे होती हैं उनकी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को देख के हम उनको बोलते हैं कि आप डायरेक्ट फाइनल में खेल सकते हैं या फिर सेमीफाइनल में खेल सकते हैं। नॉकआउट बेसिस में हमारे पास 2 टीम आती है, इवन टीम और ऑड टीम। इवन टीम का ये फॉर्मूला है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब लीग टूर्नामेंट में हमारे पास पहला आता है साइक्लिक। साइक्लिक में हमारे पास 2 आता है। ठीक है, ऑड और इवन। इसी तरीके से स्टेयर केस में भी इवन और ऑड। ये अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले। लेकिन इसमें मेन कुछ भी नहीं है, जितना मैंने आपको बताया बस आप उतने को ही कवर अप कीजिए, क्योंकि हमारा जो CUT MCQs है
उसमें हम ज़्यादा डीप में ना जाएँ तो ही अच्छा है। हमारे को ऊपर-ऊपर से थोड़ा पता होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर हमारे माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर जाएँ, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। ये हमारा था चैप्टर फर्स्ट, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि जो मेरे एक फ्रेंड का चैनल है जिसका नाम है सुमित जसूरिया, तो जो भी बच्चा स्टॉक मार्केट के कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से जाके वो स्टॉक मार्केट को देख सकता है, ठीक है? पूरा कोर्स वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो कोर्स मिलेगा। उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई भी बच्चा आप में से इंटरेस्टेड हो तो उस एक चैनल पर जाके विज़िट करें और उस कोर्स को देखें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।